हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज कक्षा 12वीं का एक बहुत ही आईएमपी वीडियो है, ठीक है, जिसमें अपन फिनॉल के कुछ केमिकल रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। सारी आईएमपी रिएक्शन रहेंगी या फिनॉल के कुछ रासायनिक परिवर्तन देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो फिनॉल है, फिनॉल की ये इतनी सारी रिएक्शन है, ठीक है। लगभग 9 रिएक्शन अपन पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे फिनॉल से, ठीक है, एनिलीन है, पिक्रिक अम्ल वगैरह है, ठीक है, क्रिसॉल बनाना है, ठीक है, कोल्बे अभिक्रिया, रीमर्टियन अभिक्रिया, ये सभी अभिक्रिया एक एक करके तो अपन देखेंगे। तो बच्चों ये जो सभी अभिक्रियाएं हैं फिनॉल की, ठीक है, ये मुख्यतः 3 प्रकार से एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो क्वेश्चन में ये प्रकार पूछे जाते हैं उनको देखते हैं, फिर इनका अपन विस्तृत अध्ययन करते हैं एक एक करके। देखो बच्चों कैसे यहाँ पे 3 प्रकार से रिएक्शन पूछी जाती हैं। पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि निम्न अभिक्रिया का समीकरण दीजिए, ठीक है। अब अभिक्रिया दे दी यहाँ पे, जैसे फिनॉल के साथ, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड एवं ब्रोमीन में, ठीक है, मतलब फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन से करनी है किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। तो देखो ये अभिक्रिया कैसे होगी बच्चों। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सबसे पहले फिनॉल ले लेंगे, ठीक है, और फिनॉल की अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में इस रिएक्शन करा रहे हैं अपन ब्रोमीन से, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो इस अभिक्रिया का समीकरण देना था अपने को। तो जब ये अभिक्रिया पूर्ण होगी तो बच्चों यहाँ पे जो ब्रोमीन है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है, और यहाँ पे ब्रोमीन क्या होता है, एक बार आर्थो में जुड़ता है और एक बार कहाँ पे जुड़ता है, पैरा में, ठीक है। तो क्या बनता है यहाँ पे आर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। तो एक प्रकार ये हो गया। दूसरा प्रकार ये है बच्चों, यहाँ पे पूछा जाता है एक अभिक्रिया फिनॉल, इसकी ब्रोमीन से अभिक्रिया करना है अपने को, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। तो अभिक्रिया कैसे होगी, तो अभिक्रिया बच्चों यहाँ पे सेम होगी। यहाँ पे क्या बन जाएगा, अभिक्रिया देखो ये ऊपर वाली अभिक्रिया है, ठीक है, यहाँ पे 2 उत्पाद बनेंगे, ठीक है। एक बार बन जाएगा बच्चों यहाँ पे क्या है, आर्थोब्रोमोफिनॉल, और यहाँ पे बी नंबर में भी क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये फिनॉल है और यहाँ पे क्या है, बी आर जुड़ जाएगा, तो पैरा ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। ये दोनों उत्पाद यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो दूसरे प्रकार से अभिक्रिया इस प्रकार पूछी जाती है कि निम्न अभिक्रिया को पूर्ण करो, ठीक है। यहाँ पे आधी अभिक्रिया दे देगी, आधी आपको पूर्ण करना पड़ेगा, या यहाँ पे ए या बी करके दे देगा, जिसको आपको बताना पड़ेगा कि ए या बी में क्या बनेंगे। थर्ड है बच्चों यहाँ पे कि फिनॉल से आर्थो एवं पैरा ब्रोमोफिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो भी यही अभिक्रिया यहाँ पे लिखना है, ठीक है, कि फिनॉल से अपने को, ठीक है, ये कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, इनकी उपस्थिति में। इस प्रकार अपन ने यहाँ पे किसी अभिक्रिया के 3 प्रकार देखे हैं। अभिक्रिया तीनों सेम ही हैं, बस उनको अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। तो आपके बोर्ड क्लास में तीनों में से किसी एक प्रकार से अभिक्रिया पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ते टाइम आप यहाँ पे याद रखना कि अपने को यहाँ पे अभिक्रिया को तीनों प्रकार से समझना है। अब बच्चों यहाँ पे पहली अभिक्रिया फिनॉल से एनिलीन बनाना है, ठीक है। इस अभिक्रिया का नाम है बच्चों बुचरर अभिक्रिया। रिएक्शन है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कोई फिनॉल ले लेते हैं, ठीक है, और फिनॉल की अभिक्रिया बच्चों अपन यहाँ पे जलीय अमोनियम सल्फाइड की उपस्थिति में करते हैं, ठीक है। जलीय अमोनियम यहाँ पे सल्फाइड ले लेते हैं, ठीक है। जब इसकी उपस्थिति में करेंगे तो यहाँ पे बच्चों अपने को क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे एनिलीन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, एनिलीन, ठीक है। तो इस प्रकार प्राप्त करेंगे। तो बच्चों ये रिएक्शन बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो अमोनिया NH3 है ये 2 भाग में टूटता है, H और NH2 में, ठीक है। ये वाला H इस वाले OH के साथ मिलके यहाँ पे क्या बनाता है, H2O, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे जो NH2 समूह बचा है वो यहाँ पे जाके जुड़ता है, ठीक है। तो क्या बन जाता है यहाँ पे, एक एनिलीन समूह, ठीक है। अब बच्चों ये अभिक्रिया अपन एक दूसरे प्रकार से भी संपन्न करा सकते हैं। मान लो अपने पास फिनॉल है, ठीक है। इस फिनॉल की अभिक्रिया बच्चों अपन एक द्विक्लबड़ से करें। द्विक्लबड़ किसका बना हुआ है, यहाँ पे जिंक क्लोराइड और अमोनिया का डबल साल्ट या द्विक्लबड़ लें, ठीक है। और ये रिएक्शन हो बच्चों 573 केल्विन ताप पर। तब भी बच्चों अपने को क्या है, यहाँ पे एनिलीन प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है, क्योंकि सेम अभिक्रिया होगी यहाँ पे, ठीक है। H2O यहाँ पे चला जाएगा और NH2 यहाँ पे जुड़ जाएगा। दूसरा है बच्चों फिनॉल से नाइट्रोफिनॉल, या इसको बोलते हैं अपन नाइट्रीकरण अभिक्रिया। बच्चों ये नाइट्रीकरण यहाँ पे 2 प्रकार से होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हम दोनों प्रकारों को समझ लेते हैं। प्रकार में बच्चों यदि अपन क्या करें, यहाँ पे फिनॉल लें, ठीक है, और फिनॉल की अभिक्रिया बच्चों यहाँ पे अपन कर दें किससे,
ठीक है। यहाँ पे अपन ले लें क्या, तनु HNO3, तनु नाइट्रिक अम्ल लें। याद रखना है यहाँ पे अपन ने क्या लिए, तनु नाइट्रिक अम्ल। तनु नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में फिनॉल में क्या होता है, दो प्रकार के उत्पाद अपने को देखने को मिलते हैं। एक मिलता है यहाँ पे आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, और यहाँ पे एक मिलता है बच्चों यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या मिल जाता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। इन दोनों के मिश्रण अपने को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल के, ठीक है। अब यदि बच्चों यहाँ पे अपन नाइट्रीकरण की एक अभिक्रिया देख लिया, अपन यदि दूसरी अभिक्रिया देखें और यहाँ पे फिनॉल लें और फिनॉल की अभिक्रिया बच्चों अपन किससे कर दें, तनु की जगह अब अपन यहाँ पे सांद्र ले लें। क्या ले लें, सांद्र HNO3, ठीक है। तो सांद्र HNO3 में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे नाइट्रो समूह है, ठीक है, वो नाइट्रो समूह, ठीक है, दोनों आर्थो पोजीशन के साथ साथ पैरा पोजीशन में भी जुड़ता है और यहाँ पे बच्चों क्या बन जाता है, इसका नाम है, ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या इसी को अपन बोलते हैं क्या, पिक्रिक अम्ल, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, एक पिक्रिक अम्ल देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखो होता क्या है, यहाँ पे HNO3 दो भाग में रहता है, HO और NO2 की उपस्थिति में, ठीक है। NO2 यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे व्यवहार करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल के प्रतिस्थापन करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है, ठीक है, और यहाँ का आर्थो पोजीशन पे एक हाइड्रोजन निकलता है। तो ये दोनों में मिलके क्या बना लेते हैं यहाँ पे H2O, ठीक है, साथ में सह उत्पाद के रूप में यहाँ पे H2O बनता है, ठीक है। तो एक बार आर्थो का हाइड्रोजन निकलता है और एक बार पैरा का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फिनॉल का OH समूह है, ठीक है, ये आर्थो एवं पैरा डायरेक्शनल समूह होता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन कहाँ कहाँ पे होता है, आर्थो एवं पैरा पोजीशन पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या है, यदि अपन तनु नाइट्रिक अम्ल लेते हैं तो एक बार क्या मिला था यहाँ पे आर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक बार मिला था पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। लेकिन जब अपन सांद्र HNO3 लेते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है ये क्या होता है, आर्थो के साथ साथ पैरा पोजीशन पे भी जुड़ जाता है और अपने को यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे पिक्रिक अम्ल, ठीक है। अगली अभिक्रिया बच्चों यहाँ पे अपने को फिनॉल से आर्थो एवं पैरा क्रिसॉल प्राप्त करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो आर्थो एवं पैरा हमेशा दो उत्पाद क्यों बनते हैं, क्योंकि फिनॉल जो है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्या होता है, आर्थो एवं पैरा दोनों पोजीशन पे होता है, ठीक है, क्योंकि आर्थो एवं पैरा डायरेक्शनल समूह है ये। तो बच्चों अपन सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, फिनॉल ले लेते हैं, ठीक है, और फिनॉल की अभिक्रिया अपन मैथिल क्लोराइड, ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पे निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि एक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। जब ये लेंगे बच्चों तो यहाँ पे आपको पता है कि ये लुईस अम्ल है, अर्थात ये Cl को यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे CH3+ एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ठीक है, जो कि एक बार कहाँ पे जुड़ता है, आर्थो में, और एक बार कहाँ जुड़ेगा, पैरा में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो उत्पाद अपने को देखने को मिलेंगे, या दो उत्पादों का मिश्रण अपने को देखने को यहाँ पे मिलता है। एक बार मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, आर्थो क्रिसॉल, ये क्या है, आर्थो क्रिसॉल, क्योंकि ये समूह एक दूसरे के आर्थो पोजीशन में है। और यहाँ पे बच्चों एक बार अपने को देखने को मिलेगा क्या, पैरा क्रिसॉल, ठीक है, यहाँ पे CH3 जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पैरा क्रिसॉल, ठीक है। तो ये अभिक्रिया बच्चों यहाँ पे आर्थो एवं पैरा क्रिसॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। अगला है बच्चों 5th नंबर की रिएक्शन, फिनॉल से अपने को 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त करना है, ठीक है। देखिए कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे फिनॉल लेते हैं, ठीक है, और जो फिनॉल है बच्चों इसका अपन जली विलयन लेते हैं। कैसा विलयन लेते हैं इसका, जली या एक्वस विलयन, ठीक है। इसकी अभिक्रिया बच्चों अपन किससे करते हैं, ब्रोमीन से, ठीक है, और ब्रोमीन भी कैसा करते हैं अपन, जली लेते हैं। ये सभी अभिक्रिया जल की उपस्थिति में संपन्न होगी। जो सेम इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बनेगा Br+, ठीक है। तो ये अभिक्रिया जल की उपस्थिति में संपन्न होती है, तो यहाँ पे तीनों पोजीशन पे क्या होता है, Br ऐड होता है, और इससे अपने को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे, ठीक है, क्या बनता है यहाँ पे, Br इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या होता है, यहाँ पे आर्थो पोजीशन में भी जुड़ता है, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे कहाँ पे जुड़ता है, पैरा पोजीशन में भी, ठीक है। तो एक उत्पाद देखने को मिलता है जिसका नाम है बच्चों 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्या है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। पहली अभिक्रिया बच्चों अपने को फिनॉल से जैसे आर्थो एवं पैरा ब्रोमोफिनॉल प्राप्त करना है, अर्थात अपन चाहते हैं कि ब्रोमीन या तो आर्थो में जुड़े
या केवल पैरा में जुड़े। सबसे पहले अपन लेते हैं फिनॉल, ठीक है। इस फिनॉल की अभिक्रिया बच्चों अपन किससे करते हैं, कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में किससे करते हैं, ब्रोमीन से। कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से, और यह अभिक्रिया होती है 0 डिग्री सेल्सियस या बहुत निम्न ताप पर। तब यह अभिक्रिया नियंत्रित होती है, ठीक है। और नियंत्रित अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे जो फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल के केवल आर्थो पोजीशन और एक बार यहाँ पे फिनॉल के, ठीक है, पैरा पोजीशन पे हेलोजन का ऐड होता है, ठीक है, योग होता है। और यहाँ पे एक बार अपने को क्या मिलता है, आर्थो ब्रोमोफिनॉल, और एक बार मिलता है बच्चों यहाँ पे पैरा ब्रोमोफिनॉल, इन दोनों का मिश्रण मिलता है, ठीक है। तो यह अभिक्रिया बच्चों यहाँ पे नियंत्रित हैलोजनीकरण के द्वारा संपन्न होती है। और नियंत्रित हैलोजनीकरण कब होता है, जब अपन कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्या लें, ब्रोमीन का योग करें, किससे, फिनॉल से। बच्चों रिएक्शन नंबर 7, अपने को करना फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त करना है, ठीक है। इसको अभिक्रिया का नाम है बच्चों कोल्बे श्मिट अभिक्रिया, ये एक आईएमपी अभिक्रिया है। बच्चों अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं, ठीक है। और सोडियम फिनॉक्साइड और साथ ही साथ लेते हैं अपन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इन दोनों को अपन एक बंद नली में, ठीक है, लेते हैं, कांच की एक बंद नली में, और उच्च दाब, ठीक है, और 400 केल्विन ताप पर जब अपन गर्म करते हैं तो अपने को यहाँ पे एक उत्पाद देखने को मिलता है बच्चों, जिसको बोलते हैं अपन क्या, सोडियम सैलिसिलेट। क्या मिल जाता है अपने को, सोडियम सैलिसिलेट। इस सोडियम सैलिसिलेट की अभिक्रिया अपन क्या करते हैं, HCl, ठीक है, किसी अम्ल के द्वारा करते हैं। तो अम्ल की उपस्थिति में यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे अम्ल का जो Cl है इस सोडियम के साथ मिलकर क्या बना लेता है, यहाँ पे NaCl जो सह उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है, और हाइड्रोजन जाके यहाँ पे जुड़ता है, ठीक है। तो फाइनली एक उत्पाद अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, जो बनेगा बच्चों क्या, सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम है बच्चों इसका, सैलिसिलिक अम्ल। देखो बच्चों बहुत सिंपल रिएक्शन है ये। कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रकार की संरचना में रहता है, ये पाईबंद यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, और इस कार्बन में प्लस आएगा। तो ये वाला जो प्लस चार्ज यहाँ पे जाके जुड़ेगा तो यहाँ का एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ता है, ठीक है। और यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव होता है वो इस OH के साथ जाके जुड़ता है। तो इस प्रकार अपने को यहाँ पे क्या मिल गया था, सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है। और सोडियम सैलिसिलेट फाइनली क्या होता है, यहाँ पे ये जो Cl है इसके साथ मिलके क्या बनाता है, NaCl, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो यहाँ जाके जुड़ता है ना। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे सोडियम सैलिसिलेट से फाइनली अपने को सैलिसिलिक अम्ल देखने को मिलता है। अगली अभिक्रिया बच्चों अपने को फिनॉल से बेंजीन प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे अपन, फिनॉल को जिंक डस्ट, ठीक है, के साथ अपन गर्म करते हैं तो सीधा बेंजीन बन जाता है अपने को यहाँ पे, ठीक है। बहुत सिंपल रिएक्शन है बच्चों। अपन यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले फिनॉल लेना है और फिनॉल को अपने को जिंक डस्ट के साथ क्या कर देना है, गर्म कर देना है, ठीक है। गर्म करने पर ये जिंक है इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, और हाइड्रोजन यहीं इसी पोजीशन पे जाके जुड़ जाता है, और अपने को फाइनली यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एक बेंजीन। बच्चों अपने को फिनॉल से पैरा बेंजोक्विनोन प्राप्त करना है। देखिए रिएक्शन कैसे होती है। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फिनॉल लेंगे, ठीक है। अब फिनॉल का बच्चों यदि इसको अपन खुला रख दें, ठीक है, तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। या फिर इसका ऑक्सीकरण अपन किससे कर सकते हैं, क्रोमिल क्लोराइड से कर सकते हैं, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड से इसका ऑक्सीकरण कर सकते हैं। तो हमको बच्चों इस प्रकार से एक उत्पाद देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, दोनों साइड इस प्रकार ऑक्सीजन जुड़े होते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों, इसका नाम है क्या, पैरा, ठीक है, बेंजोक्विनोन। क्या है, पैरा बेंजोक्विनोन, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है, ये जो पैरा बेंजोक्विनोन है, ठीक है, ये फिनॉल के संपर्क में रहेगा, ठीक है, क्योंकि फिनॉल की अभिक्रिया देख रहे हैं। तो फिनॉल के संपर्क में रहने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि अपन एक फिनॉल बना लेते हैं, यहाँ पे जो फिनॉल है, ठीक है, इस पैरा बेंजोक्विनोन के संपर्क में आने के बाद, ठीक है, पैरा बेंजोक्विनोन के संपर्क में आने के बाद
यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बन जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन बंध बना के इस प्रकार ये क्या बन जाता है बच्चों, यहाँ पे योगात्मक उत्पाद अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। जिसका रंग बच्चों कैसा होता है, गुलाबी कलर का होता है। और बच्चों इसका जो नाम है, इसका नाम है क्या है, फिनोक्यूनॉन। फिनोक्यूनॉन। तो बच्चों आपसे सिर्फ रिएक्शन यहाँ तक के लिए पूछी जाएगी, तो आपको सिर्फ रिएक्शन इतनी लिखना है, इसका सिर्फ ऑक्सीकरण करवाना है, ठीक है। अगली है बच्चों रिएक्शन नंबर 10। ये आईएमपी अभिक्रिया, अपने को फिनॉल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त करना, जिसको अपन बोलते हैं क्या, रीमर टीमेन अभिक्रिया, ठीक है। हालांकि अपन ने क्लोरोफॉर्म वाली वीडियो में इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, ठीक है। फिर भी आप यहाँ पे देखो, अपन क्या करते हैं, फिनॉल लेते हैं, ठीक है। और फिनॉल की अभिक्रिया अपन किससे करते हैं बच्चों, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, से किसी क्षार की उपस्थिति में, किसी क्षार की उपस्थिति में, ठीक है, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, अपने को यहाँ पे जो उत्पाद है वो प्राप्त होता है क्या, ठीक है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है, या इसको सैलिसिल एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। ये सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों जो प्राप्त होता है दूसरा उत्पाद, ये उत्पाद है वो क्या प्राप्त होता है अपने को यहाँ पे, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये अपने को प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये अभिक्रिया बच्चों क्या कहलाती है, रीमर टीमेन अभिक्रिया, ठीक है। चूंकि अपने उससे पूछा गया है फिनॉल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है, तो आपको यहाँ तक अभिक्रिया बना देना है, ठीक है। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड, या इसका दूसरा नाम है क्या, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड।